बताना कि भारत का है ना राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। अशोक चक्र। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तुर्की का चांद तारा। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। भारत का राजधानी? नई दिल्ली। बांग्लादेश का राजधानी? ढाका। बताना बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? वाटर लिली। इटली का बताना राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? इटली का राष्ट्रीय चिन्ह, इटली कैसा होता है? सफ़ेद होता है, तो क्या हो जाएगा? सफ़ेद लिली। स्पेन का बताना राष्ट्रीय चिन्ह ईगल हो जाएगा। स्पेन का ईगल। बताना स्पेन का राजधानी क्या होगा? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। बताना अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रोड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बता ब्रिटेन और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? गुलाब का फूल। ब्रिटेन और ईरान का क्या होगा? गुलाब का फूल। डेनमार्क का बताना है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डेनमार्क। समुद्री तट हो जाएगा। समुद्री तट। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह? जापान का गुलदाउदी। और फ्रांस का लिली। फ्रांस का लिली। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह? कीवी। न्यूजीलैंड का हो जाएगा कीवी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने कराया था? गुरु अंगद। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? रामदास। स्वर्ण मंदिर का निर्माण? अर्जुन देव। खालसा पंथ के संस्थापक? गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद बताना नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला। कहाँ है? खड़गवासला। उसके बाद नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। कहाँ? खड़गवासला। उसके बाद बताना कि एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा? हैदराबाद। उसके बाद बताना क्वेश्चन इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? इंडियन मिलिट्री देहरादून। कहाँ हो जाएगा? देहरादून। बताना क्वेश्चन कि कैमरा और दूरबीन में है ना किस कांच का प्रयोग किया जाता है बनाने में? कैमरा और दूरबीन बनाने में ना कौन सा कांच का नाम बताना है कि कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं? कैमरा हुआ, दूरबीन हुआ, लेंस हुआ, इस सब में कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फ्लिंट कांच। कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच। धूप चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं? धूप चश्मा जो सब लोग पहनता है, धूप चश्मा। क्रूस कांच हो जाएगा। धूप चश्मा में क्रूस कांच। उसके बाद बताना क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में जो है ना उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच। कौन कांच? पायरेक्स कांच। बोतल ट्यूबलाइट में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? बोतल ट्यूबलाइट में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। कौन? सोडा कांच। अब विद्युत बल्ब बनाने के लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? क्राउन कांच। कौन सा हो जाएगा? क्राउन कांच। उसके बाद बताना क्वेश्चन कि टाइफाइड का है ना बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है बच्चे को? टाइफाइड TAB। और उसके बाद बनाना क्वेश्चन कि छोटी माता के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? रूबेला वैक्सीन हो जाएगा। बड़ी जर्मन खसरा के लिए भी रूबेला वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है। पोलियो के लिए कौन सा टीका लगाया? BCG। पोलियो के लिए नहीं लगाया जाता है, TB के लिए लगाया जाता है BCG। ठीक है। पोलियो टीका लगाया जाता है। पोलियो के लिए पोलियो टीका। और काली खांसी के लिए बताना है कौन सा टीका लगाया जाए? काली खांसी DPT।
काली खांसी DPT, और TB और तपेदिक जो बोलता है उसको क्षय रोग के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा? BCG का। अरे वो होता है टिटनस के लिए भी कौन? DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक है। बंगाल में 2 शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में 2 शासन को किसने अंत किया था? वारेन हेस्टिंग। बताना कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में। राज हड़प नीति किसने लागू किया था? डलहौजी हो जाएगा। ठीक है। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? करजन के समय। सती प्रथा पर रोक विलियम वेटिंग। कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ था? लॉर्ड डफरिन। बताना कि भारतीय संविधान में ना वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। पहले कितने थी? 8 अनुसूची, पहले 8। तो बताना पहला अनुसूची किससे संबंधित है? भारत राज्यों का संघ। दूसरा वेतन। तीसरा शपथ। और चौथा राज्यसभा में सीटों का है ना बारे में बताया गया। राज्यसभा सीटों के बारे में बताया। कितना में? 4 में। 5 में SC/ST के प्रशासन के बारे में बताया। SC/ST के प्रशासन के बारे में। और छठा में बताना पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में बताया गया। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र है ना वहाँ के, उसके प्रशासन के बारे में बताया गया। कौन सा अनुसूची में? 6ठा में। और 7वां में क्या है? शक्ति का विभाजन। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 8वां सूची में क्या है? भाषा। 8वां में भाषा। और 9वां में भूमि सुधार। 9वां भूमि सुधार। कब जोड़ा गया था इसको? 1951। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 के तहत। 10वां में क्या है? दल बदल। 10वां में दल बदल। 11वां में पंचायती राज। और 12वां में नगर पालिका। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। उसके बाद बताना क्वेश्चन कि आपातकाल कहाँ से लिया गया? आपातकाल के दौरान क्या होता है? सब लोग जम जाता है। जर्मनी से लिया ना आपात अपबंध। कहाँ से? जर्मनी से। और उसके बाद बताना क्वेश्चन कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? एकल नागरिकता ब्रिटेन से। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तब आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कहाँ से? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार क्या होता है? कहाँ से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। दिवस सबको याद होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 20 युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है। 20 युवा दिवस तो 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस तब 12 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अम्बेडकर जयंती
14 अप्रैल मोहम्मद प्रवेश ना हुआ था, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। 21 जून। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। 14 नवंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 15 मार्च सही है, 15 मार्च। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। हिंदी दिवस 14 सितंबर। 14 सितंबर ठीक है। उसका झंडा दिवस 7 दिसंबर। 7 दिसंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। उसके बाद वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। और जल सेना थल सेना बोले तो 15 जनवरी हो जाएगा। 15 जनवरी। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। विश्व है ना ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? ठहाका 10 जनवरी। उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। दिल्ली कौन सा नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे। दिल्ली यमुना। और आगरा यमुना नदी। आगरा यमुना नदी। गोवा कौन सा नदी हो जाएगी? गोवा और पणजी। मांडोवी नदी किनारे। मांडोवी। कानपुर और हरिद्वार किस नदी किनारे? कानपुर और गंगा नदी। लखनऊ बताना कौन सा नदी किनारे? लखनऊ गोमती हो जाएगा। और सूरत कौन सा नदी हो जाएगा? ताप्ती। सूरत ताप्ती। अयोध्या बताना कौन सा नदी? सरयू नदी। अयोध्या सरयू नदी। उसके बाद बताना क्वेश्चन कि हैदराबाद को किस नदी किनारे? हैदराबाद मूसी नदी किनारे। हैदराबाद मूसी नदी। उज्जैन छिपरा। और कोलकाता बताना किस नदी किनारे है? हुगली हो जाएगा। हुगली। और अहमदाबाद गुजरात में है ना, हाँ तो साबरमती हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? साबरमती। लुधियाना बता देना। लुधियाना सतलज नदी किनारे। और श्रीनगर झेलम नदी किनारे। श्रीनगर झेलम नदी किनारे। और जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा नदी किनारे ठीक है। उसके बाद रोम बताना किस नदी किनारे बसा हुआ है? रोम टाइबर नदी किनारे। रोम टाइबर। और लंदन पूछे तो टेम्स नदी किनारे। लंदन टेम्स नदी। उसके बाद बताना क्वेश्चन पेरिस बताना किस नदी किनारे है? पेरिस सीन नदी किनारे। कहाँ? सीन नदी किनारे। बताना बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम। सतरिया भी असम का है ठीक है। बिहू, सतरिया और बिछुआ कहाँ का? असम का लोक नृत्य है। सरहुल बताना कहाँ का? झारखंड। कर्मा झारखंड हो जाएगा। जटिन भी कहाँ का? झारखंड। रास लीला नौटंकी कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। रास लीला नौटंकी कजरी कहाँ का? उत्तर प्रदेश। उसके बाद बताना छपेली चाचरी कहाँ का? उत्तराखंड का। कहाँ? उत्तराखंड का लोक नृत्य। भांगड़ा और गिद्धा पंजाब हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा। उसके बाद यक्षगान और करगा। यक्षगान और करगा कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक। मगही और छऊ कहाँ का है? बिहार का हो जाएगा। मुखौटा और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताना क्वेश्चन कि नंगा फकीर के उपनाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है? महात्मा गांधी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देश बंधु चित्तरंजन दास। जेपी
जयप्रकाश नारायण, जेपी जयप्रकाश नारायण। शांति पुरुष के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? शास्त्री जी, शांति पुरुष शास्त्री। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। लौह पुरुष भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। और उड़न परी पीटी उषा। उसके बाद बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और निर्मल हृदय बापूजी जगजीवन राम, बापूजी जगजीवन राम। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद दीन बंधु CF एंडूज हो जाएगा, ठीक है, CF एंडूज। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। भारत का शेक्सपियर भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। आधुनिक मीरा के नाम से कौन जाना जाता है? महादेवी वर्मा। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। गुरुदेव टैगोर। शहीद आजम भगत सिंह। उसके बाद बताना क्वेश्चन कि नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद बताना क्वेश्चन हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश। और ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सीले और प्रिस्टले। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। और नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। और डायनमो का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन। रेडियम की खोज किसने किया था? रेडियम मैडम क्यूरी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल। बताना भरतनाट्यम कहाँ का है ना? शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक बताना कहाँ का? कथक सिर्फ बताना, कथक कली नहीं, कथक उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का। कथक कली बोले तो केरल, कथक कली केरल। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का। और मणिपुर का। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली केरल। कथक उत्तर भारत का। और भरतनाट्यम तमिलनाडु। मणिपुर। ओडिसी उड़ीसा। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथकली केरल। और मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। बताना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो बदलता है। कौन बदलता है? डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद बताना कि विद्युत ऊर्जा को विद्युत लेके क्या किस में बदल देता है? ध्वनि में बदलता है। बताना कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। उसमें करंट जाता है लाउड स्पीकर में, उसके बाद क्या करता है? वो आवाज निकालता है। तो विद्युत ऊर्जा लेके किस में बदल दिया? ध्वनि ऊर्जा में। बताना सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर ऊर्जा लेकर, सूर्य का प्रकाश लेके सौर सेल हो जाए। कौन हो जाए? सौर सेल। सौर प्रकाश लेके किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद बताना क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा लेके यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताना विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? बल्ब हो जाएगा, विद्युत बल्ब। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ट्यूब लाइट। कौन हो जाए? ट्यूब लाइट। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल देता है? बोलते हैं हम लोग कुछ तो उसमें किस में बदल जाता है? वो विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन बदल जाता है कौन? ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तब हो जाएगा क्या? मोमबत्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोमबत्ती। यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है ध्वनि ऊर्जा में कौन? सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है।